भजनलाल सरकार पेपर लीक के अंदर चोर पेपर बीजेपी के कार्यालय में पड़ा है, ऑफिसों में पड़ा है। मदन दिलावर ने अपने रिश्तेदारों को नीट का पेपर दिया है। अंजना ओम कश्यप की तरह आप कोई भाषा है ना सोच समझ करके यूज लेना कि भजनलाल जी सरकार है ना, वो तो मर्दावन जाते हैं और वो भांग है ना हरी, उसको घुटवा करके खुद नशे में रहते हैं। जबरदस्ती अपने पावर दिखा करके बयान चेंज करवाते हैं। फूट डालो राजनीति करने लगे। पहले अंग्रेज करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राम के नाम पर वोट लेकर के जो गाय माता की रक्षा नहीं कर सकते, उन्हें उस गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। रोटियां जाटों के वोट जातिगत समीकरण बनाने के लिए उन्होंने अपना सिट्टा सेक लिया। अब जूत खाए तो शंकर गोरा खाए। भाजपा की जो सरकार है वो कैसे सत्ता में आई? एक संतों के नाम से, गाय के नाम से, धर्म के नाम से। कोई जो ये पेपर लीक माफिया जो हैं, इनको गिरफ्तार करने के बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी साबित कर रहे हैं, अपने आप को साहूकार साबित कर रहे हैं। इनमें हिम्मत है तो उनको गिरफ्तार करके बंद करो ना। चोमू का मायने है फिलहाल में आरएलपी का कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोटेस्ट करे गए है और साथ ही साथ जो तमाम ई टाइम में राजनीतिक भूचाल के साथ में गर्मी पैदा हो रखी है और बा गर्मी चोमू में भी देखने तो मिल रही है। एक बार यासु जाना क्या चीज को आक्रोश में अतर ज्यादा हर जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हो आरएलपी वाला? मैं सबसे पहले तो मीडिया का तहे दिल से साधुवाद करता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है आप। और आपसे एक ही बात कहूंगा, अंजना ओम कश्यप की तरह आप कोई भाषा है ना सोच समझ करके यूज लेना। मैं गोपाल बादशाह, श्री राष्ट्रीय जाटवीर सेना प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक छोटा सा सिपाही, और मेरे पीछे खड़े हैं मेरे कमांडो। सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के निर्देशानुसार उन्होंने एक ही बात कही है कि आपसे पहले कोई करे तो उसे जवाब देना है, शांति पूर्वक आपको आंदोलन करना है। मैं मीडिया के द्वारा यही करना चाहता हूँ। सबसे पहले मदन सिंह राठौड़ मेरे समाज से और राजस्थान की तमाम जनता से माफी मांगे, और उनके कार्यकर्ता एक सांगानेर का जयप्रकाश जो मेरी जाति को गधे से संबोधित कर रहा है। अरे मूर्ख, तुझे ये नहीं मालूम हम धरती का सीना चीर के किसान हैं। हम किसान सरहद पे गोली खाने के लिए खड़े रहते हैं और यहाँ सर्दी गर्मी बरसात के अंदर खेतों में जुते रहते हैं बैलों की तरह, क्योंकि प्रशासन ना तो बिजली देता है ना पानी है हमारे पास। जितना है उसी में गुजारा करके और इस हिंदुस्तान की जनता का पेट भरते हैं हम किसान पुत्र हैं। भजनलाल सरकार पेपर लीक के अंदर चोर पेपर बीजेपी के कार्यालय में पड़ा है, ऑफिसों में पड़ा है। मदन दिलावर ने अपने रिश्तेदारों को नीट का पेपर दिया है। हर पेपर लीक होने का मतलब मदन दिलावर ने अपने रिश्तेदारों को नीट का पेपर दिया है, क्योंकि वो उसके रिश्तेदार हैं। पैसे कैसे कमाएंगे? अनपढ़ थे, वहाँ चूड़ा मूंदड़ी बेचते थे भरतपुर के अंदर, वो तो सारे आज मुख्यमंत्री के मठाधीश बन करके बैठे। राजस्थान सरकार कैसे चले, राजस्थान का विकास कैसे हो? क्यों कि भजनलाल जी सरकार है ना, वो तो मर्दावन जाते हैं और वो भांग है ना हरी, उसको घुटवा करके खुद नशे में रहते हैं। आप अपना डीएनए टेस्ट कराओ और सुप्रीमो का डीएनए टेस्ट हम करवाते हैं। नशे में हम नहीं, नशे में जनता नहीं, नशे में ये राजस्थान के जो मंत्री महामंत्री बन करके बैठे हैं, भ्रष्ट राजनेता बैठे हैं, ये नशे में रहते हैं। मातृ शक्ति को गालियां देते हैं। नारी शक्ति का सम्मान करना सीखो। आपके मीडिया के द्वारा प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ से ये पूछना चाहता हूं कि आपके प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ महिलाओं को तू तड़ाके से बोल रहे थे, कहां चली गई वो आपकी जबान जो जीरो से जीरो और हीरो से हीरो सुप्रीमो को बता रही थी? मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी जीरो पे आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी अर्थ से फर्स्ट पे आने वाली है। ये मेरा वादा है। ये हिंदुस्तान के यूथ युवा जाग चुके हैं। ये मेरे कमांडो हर जगह खड़े मिलेंगे, उनको जहां भी अपराध होगा हम खड़े मिलेंगे। अरे एक बात बताओ, 4 रोज पहले यहाँ पर आए दिन और 2 रोज पहले गोलियां चली हैं। कहाँ पर? कोटपुतली। सरेआम गोलियां बरसाई जा रही हैं जनता पे। क्यों? कि वो वहां के सांसद को उन्होंने चुना है। वो वोटों का इनाम है ना जनता को, वो गोलियों से देते हैं। मनोहरपुर में भाजपा का कार्यकर्ता जिसकी इतनी निर्मम हत्या की जाती है, गला काट दिया जाता है। सो रहा है प्रशासन। प्रशासन गलत नहीं है, मीडिया और प्रशासन गलत नहीं है। मीडिया और प्रशासन को तो जबरदस्ती अपने पावर दिखा करके बयान चेंज करवाते हैं, भाषा शैली चेंज करवाते हैं। फूट डालो राजनीति करने लगे। पहले अंग्रेज करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राम के नाम पर वोट लेकर के जो गाय माता की रक्षा नहीं कर सकते, उन्हें उस गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा एक सवाल है मेरा, यहाँ चोमुसू जो पूर्व विधायक है रामलाल शर्मा, वे कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल नशा कमाए ने बोली हैं
और बाका घर का संस्कार दिखे बे जो भाषा शैली का उपयोग करिए। रामलाल शर्मा का बड़ा आरोप है, वीडियो जारी कर है भाई अभी कमाए ने तमाम थारा सुप्रीमो के लिए बोल रहा है। देखो, मैं सभ्य परिवार से आता हूं और एक समाज का नेतृत्व कर रहा हूं। मैं रामलाल पूर्व विधायक को इतना ही कहूंगा, तेरी भाषा शैली संभाल, तेरी पूरा कोरा चिट्टा है ना वो गोपाल बादशाह के पास है। मैं मीडिया के द्वारा, एक ब्राह्मण समाज से आते हैं वो, मैं मीडिया के द्वारा नहीं आमने सामने जाकर के जवाब लूंगा। और जो शब्द सुप्रीमो के लिए कहे उन्हें, उनके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल मांगनी पड़ेगी, उसे भी मांगनी पड़ेगी। कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री, उसको भी मांगनी पड़ेगी और शंकर लाल गौरा को भी मांगनी पड़ेगी। शंकर गौरा, उसे दे दिया प्रदेशाध्यक्ष का पद राजनीति करने के लिए। रोटियां, जाटों के वोट, जातिगत समीकरण बनाने के लिए उन्होंने अपना सिट्टा सेक लिया। अब जूत खाए तो शंकर गौरा खाए, गालियां खाए तो शंकर गौरा खाए। कोई गाली मुझे देना, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता मुझे गाली देना, क्योंकि मैं हर पार्टी की इज्जत करता हूं। मैं इंसानियत का रिश्ता है मेरा, इंसानियत के साथ रहूंगा, चाहे वो कोई भी हो। मेरे जो जितने कमांडो खड़े हैं, इनके कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्यों कि हम पहले गलत कार्य करते नहीं है और सामने वाला गलत करता है ना तो हम छोड़ते नहीं हैं। अच्छा, आज प्रोटेस्ट का मायने क्या क्या करया? देखो, हमने प्रोटेस्ट किया है, एक महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, बेरोजगारी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, और जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, अभी जैसे नीट का पेपर लीक हुआ था तो, और दूसरी जो मदन राठौड़ जी है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, तो हमारे हनुमान जी बेनीवाल के खिलाफ उन्होंने अपशब्द बोले थे, ठीक है, तो उनके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया कि आप हमारे माफ़ी मांगे उनके हनुमान जी से। तो इस प्रकार से हमने प्रोटेस्ट किया था। आरएलपी वाला एकदम स्वतः एक्टिव कहीं होगा बैराना धाम में जो हनुमान बेनीवाल द्वारा शब्द बोले, अभी का बाद में पूरा राजस्थान की आरएलपी एक्टिव लाग रही है। के चाहो हो के प्लानिंग है, के करबो चाह रहे हैं कार्यकर्ता? देखो, आरएलपी वाले आज नहीं पहले भी एक्टिव थे, और बैराना धाम में जो हुआ वो अच्छा हुआ था कि जैसे भाजपा की जो सरकार है वो कैसे सत्ता में आई, एक संतों के नाम से, गाय के नाम से, धर्म के नाम से। तो आज वो 40 दिन से वहाँ पे बैठे थे, तब उनको कोई नहीं दिखा। अब हनुमान जी बेनीवाल वहाँ पे गए, उनके सम्मान में गए, उनका समर्थन किया, तो इनके वो हजम नहीं हुई बात, तो उन्होंने उनके खिलाफ अनर्गल बयान देना चालू किया। तो वो आगे चल के हमारे हनुमान जी के खिलाफ अनर्गल बयान देंगे तो हम थोड़ी सुनेंगे, हम भी उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो इसी प्रकार हम चारों तरफ आंदोलन कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। आंदोलन सु के लागे है कि बीजेपी का अंदर जो तमाम नेता की प्रतिक्रिया ही है हनुमान बेनीवाल नलेर क्या नहीं जी। मैं जो चोमू का विधायक हैं वे भी बोल रहे हैं कि भाई हनुमान बेनीवाल नशा में है और तमाम बाका पारिवारिक आंचल, और साथ ही साथ जो बाको जो एक तरीको है बोल बाको वो अनैतिक है, संवैधानिक पदमाला बैठ क्या नहीं कि अयान की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहे। अड़े की जनता के माना है इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस बीजेपी की जो मिलीजुली सरकार है, ये कोई जो ये पेपर लीक माफिया जो हैं इनको गिरफ्तार करने के बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी साबित कर रहे हैं, अपने आप को साहूकार साबित कर रहे हैं। इनमें हिम्मत है तो उनको गिरफ्तार करके बंद करो ना। अब ये जनता जाग चुकी है, ये मतदाता जाग चुका है, तभी तो आरएलपी के कार्यकर्ता सब रोड पे हैं, सड़कों पे हैं। अब ये इनको बोकलाइट में ये बयान दे रहे हैं कि वो नशा करते हैं तो नार्को टेस्ट कराओ। इनमें हिम्मत है नहीं 5 आदमी इकट्ठा करने की। हनुमान बेनीवाल की वो ताकत है जिसके एक आह्वान पर लाखों आदमी एकत्रित हो जाते हैं, और इनसे होती नहीं है, कोई 5 आदमी इकट्ठे होते नहीं है, कुछ काम होता नहीं है। तो बोकलाट में ये बयानबाजी कर रहे हैं, वो नशा करते हैं तो भी ताकत है उनमें 1 लाख आदमियों को इकट्ठा करने की। उनके अंदर अगर ताकत है ना तो 5 आदमी इकट्ठे करके बता दें, जनता के मुद्दे सुने, जनता को सुने। अगर सत्ता में है और ये बोल रहे हैं कि नशा करते हैं, तो इनके पास तो सब कुछ पावर है ना। आप क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते उनको, क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन ले लेते? अगर वो नशे में होते, प्रशासनिक अधिकारी जो IAS IPS होते हैं वो उनके पास बैठ के रात को 2 बजे समाधान निकाल रहे हैं उस समस्या का, तो वो पागल है जो नशेदारी के पास जाके बैठेंगे। तो ये अनर्गल बयान करना इनके अंदर है। अब आने वाले टाइम के अंदर इनको आप देखना, आमने सामने जो बीजेपी की टक्कर होगी वो आरएलपी से होगी, और आने वाले 2028 के अंदर सीधा मुकाबला आरएलपी से होगा। जो भी आप अभी देख रहे होगे 4-5 दिन से बहुत एक्टिव है। युवा जो अदर पार्टियों में सपोर्ट करते थे वो भी साधु संतों के जो अभी देखा इन्होंने, तो बीजेपी छोड़ के आरएलपी ज्वाइन कर रहे हैं और आरएलपी का फुल सपोर्ट करें, क्योंकि एक आरएलपी है जो युवा, बेरोजगार, किसान, जवान, संत हर किसी का साथ देती है। तो अब की बार 28 के अंदर आरएलपी का सीधा मुकाबला होगा, और आरएलपी के बिना सत्ता में कोई भी पार्टी नहीं आएगी, ओनली आरएलपी ही आएगी। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, मदन राठौड़ हैं जो बे बोले हनुमान बेनीवाल जैसा मेरी लाइफ में बहुत देखा है, मैं बहुत आया और बहुत गया। हनुमान बेनीवाल जैसे सुप्रीमो सूरमा
हमने तो हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही देखा है, और उसके पास अगर बहुत है ना तो उसके लिए बहुत भारी होना वाला है। जब एक ही रोड पे उतार लिया उनके अधिकारियों को, तो अगर वो बहुत हैं, अगर वो आ गए तो क्या होगा मदन राठौड़ का क्या होगा? देखो मैं बताऊं आपको, जितने भी आरएलपी के कार्यकर्ता हैं वो सारे मेरे कमांडो हैं, मेरे सुप्रीमो हैं। और ये तो अभी इनका जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम से थोड़ा मेरे कार्यकर्ताओं में भय हो सकता है, क्योंकि अभी जो यूथ है ना उसमें हो सकता है। लेकिन मैं मीडिया के द्वारा ये कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने आप में सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है। और अभी आपने कहा कि आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है 36 बिरादरी, 36 जात, हर धर्म, उसके साथ में कहीं भी अन्याय नहीं हो, मातृशक्ति की इज्जत हो, और गाय माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए, और जितने भी ये पेपर माफिया हैं उन सबको आजीवन कारावास हो। पेट्रोल डीजल के आए दिन दाम बढ़ रहे हैं, उस महंगाई को रोकें। और ये जो अंधा कानून है जहां पर उनके कार्यकर्ताओं को काटा जा रहा है, किसी मर्डर किया जा रहा है, यहाँ चोमू में एक कार्यकर्ता, उन्हीं का कार्यकर्ता उसको पीटा जा रहा है, इसके ऊपर आप वो लगाम लगाएं, वरना ये अभी तो छोटा सा आंदोलन है, अभी तो बड़ा आंदोलन होने वाला है। बिल्कुल। तो देख रहे हो जो आरएलपी का कार्यकर्ता हैं वे तमाम आक्रोश में हैं और आक्रोश के साथ में व्यक्त कर रहे हैं, सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं कि पेपर लीक न ले रखे, महंगाई न ले रखे, और जो ई टाइम में सियासी भूचाल आ रखे हुए आरएलपी वर्सेस बीजेपी हो रखे बिना चालता हुआ जो चौमू के अंदर है, जो ये आरएलपी का कार्यकर्ता तमाम प्रोटेस्ट कराया और आ धरना प्रदर्शन से यो अवगत कराया है, खुद को आक्रोश व्यक्त कराया है सरकार के खिलाफ में। बाकी थारों की मानबो है, चौमूस जो भी जनता देख रही है वे भी अपना विचार रख सका है। साथ ही साथ मन सुन रहा हूँ झलकों पर नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरा बड़भाई अनिल है। धन्यवाद, राम राम सा।